सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि हलीमा सुल्तान का बच्चा पैदा होने वाला था, लेकिन हकीम आर्तुक का कहना था कि सूरत हाल ठीक नहीं है। इस किस्त के आगाज़ में हकीम आर्तुक बाहर आते हैं। अर्तुल गाजी पूछते हैं, अभी क्या सूरत हाल है आर्तुक भाई? हकीम आर्तुक कहते हैं, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए सरदार, लेकिन पैदाइश में रुकावट हो सकती है। ये सुनकर अर्तुल गाजी बहुत परेशान हो जाते हैं। इतने ही में सुल्तान के जासूस का साथी आदमी वहाँ आ जाता है। अर्तुल गाजी पूछते हैं, कौन हो तुम? वो आदमी कहता है, अर्तुल साहब, मुझे सुल्तान की आंख ने भेजा है। फिर वो गले से लॉकेट उतारकर अर्तुल गाजी को देता है। लॉकेट देखने के बाद अर्तुल गाजी उसे साथ वाले खेमे में ले जाते हैं। दूसरे खेमे में हलीमा सुल्तान का बच्चा पैदा हो रहा था। दूसरी यानी अर्तुल गाजी उस आदमी से पूछते हैं, सुल्तान की आंख कहाँ है और उसने तुम्हें क्यों भेजा है? आदमी कहता है, उसकी शनाख्त जाहिर हो गई थी, इसलिए उसे महल से भागना पड़ा। हम दोनों मुलाकात करने वाले थे कि हम पर हमला हो गया और इस दौरान वो ज़ख्मी हो गया। मुझे उसको एक कार में छुपाना पड़ा। उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसने मुझे बताया है कि वो आपको कोई अहम मालूमात देना चाहता है और वो मरने से पहले आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर अर्तुल गाजी कुछ सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी यानी कार में वसूलियस उस जासूस से पूछता है, बताओ तुम किससे मिलने वाले थे? सुल्तान का जासूस कहता है, जहन्नम में जाओ तुम वसूलियस। फिर वसूलियस कहता है, अगर तुमने मुझे ना भी बताया तो भी मुझे उसका पता चल जाएगा जब वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आएगा। लेकिन वो जासूस उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद वसूलियस उस पर तशद्दुद करने लगता है। दूसरी यानी अर्तुल गाजी कहते हैं, तुर्गुत, आप अपने बेहतरीन आदमी तैयार करो, हमें एक ज़रूरी जिम्मेदारी मिली है। सुल्तान का आदमी पूछता है, अंधेरे में वापसी का रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा अर्तुल साहब। फिर आलियार साहब भी कहते हैं, सुबह का वक्त ठीक रहेगा अर्तुल साहब, थोड़ी ही देर में सूरज निकलने वाला है। ये सुनकर अर्तुल गाजी रजामंद हो जाते हैं और फिर तुर्गुत से कहते हैं, इसहाक को भी तैयार करा दो, वो भी हमारे साथ जाएगा, हमारा आदमी ज़ख्मी है। दूसरी यानी सुल्तान अलाउद्दीन हानली बाज़ार के सराय महल में मौजूद थे। इतने ही में उनका खास आदमी आकर कहता है, अबू मंसूर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सुल्तान उसे बैठने के लिए कहते हैं। बैठने के बाद वो आदमी कहता है, गीदड़ अपने साथियों के साथ आज बाहर निकल आया है। सुल्तान कहते हैं, इसका मतलब है कि उसे खेल की बू आ गई है। वो किस तरफ गया है? आदमी कहता है, वो निकोलस पहाड़ी की तरफ गया है जनाब। सुल्तान कहते हैं, जब गीदड़ शिकार पर जा रहे हैं तो शेर भी आराम से नहीं बैठ सकते। ये सुनकर वो आदमी फ़ौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी यानी हलीमा सुल्तान बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही थी और बहुत तकलीफ़ में थी। मरकज़ी खेमे में तुर्गुत आकर कहता है, सूरज निकलने वाला है सरदार, तैयार हो जाए। फिर अर्तुल गाजी अंदर हलीमा सुल्तान के पास जाते हैं और उसे दिलासा देते हैं। हलीमा सुल्तान से मिलने के बाद वो वापस मरकज़ी खेमे में आ जाते हैं और हकीम आर्तुक से कहते हैं, हलीमा का ख्याल रखना आर्तुक भाई। फिर वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी यानी हानली बाज़ार के मेहमान खाने में सुल्तान का खास आदमी अंदर आकर सुल्तान को बताता है कि शेर भी शिकार पर निकल गए हैं। सुल्तान पूछते हैं, वो किस तरफ गए हैं? आदमी कहता है, जिस तरफ गीदड़ गए थे। ये सुनकर सुल्तान फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और अपने आदमियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान अर्तुल गाजी और उनके साथी भी सफ़र पर रवाना थे। रास्ते में एक जगह वसूलियस के आदमी छुपकर बैठे हुए थे और उनको आते हुए देख लेते हैं। वसूलियस का एक सिपाही दूसरे सिपाही से कहता है, गवर्नर वसूलियस को जाकर बताओ कि अर्तुल और उसके आदमी आ गए हैं। अर्तुल गाजी और उनके साथ एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। सुल्तान का आदमी कहता है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। अर्तुल गाजी कहते हैं, तुर्गुत, आलियार साहब, मोहतात रहना। फिर वो सब घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी यानी एक सिपाही वसूलियस के पास पहुंचकर उसे बताता है कि अर्तुल और उसके आदमी आ गए हैं। वो घोड़ों से उतरकर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। वसूलियस कहता है, तो इस इलाके में सुल्तान का जासूस अर्तुल है। कमांडर कहता है, अर्तुल बहुत ताकतवर हो चुका है। वसूलियस कहता है, वो पहले होगा लेकिन अब नहीं रहेगा, चलो चले निकोलस। फिर कमांडर निकोलस अपने सिपाहियों से कहता है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, आप सब छुप जाओ और मेरे हुक्म के बगैर हरकत में मत आना। दूसरी यानी शेख इब्न अरबी जंगल में एक जगह मौजूद थे और अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या रब उनकी हिफाजत फरमा जो आपके लिए लड़ रहे हैं। उनको किसी जाल में फंसने न देना जो उनके लिए बिछाए गए हैं। सिर्फ आप उनकी मदद कर सकते हैं। दूसरी यानी अर्तुल गाजी और उनके साथी आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पहुंचकर अर्तुल गाजी कहते हैं, तुर्गुत तुम यहीं रुक जाओ,
और आसपास पर नज़र रखो। फिर अतुल गाजी अपने चंद साथियों के साथ गार की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी यानी हलीमा सुल्तान मुसलसल जोर लगा रही थी, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इतने ही में दाई कहती है बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर दाई कहती है और ज़ोर लगाओ हलीमा सुल्तान, बच्चा आगे आ रहा है। हलीमा ज़ोर लगाने लगती है, लेकिन इसी दौरान वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सब औरतें सख्त परेशान हो जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी यानी बरतुल गाजी और उनके साथी गार में पहुंच चुके थे। दरवेश साहब फ़ौरन सुल्तान के जासूस की नब्ज़ चेक करता है और फिर कहता है सरदार ये शहीद हो चुके हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। अर्तुल गाजी कहते हैं ये वेस्यूलियस का काम है। आलियार साहब कहते हैं वो हमसे पहले पहुंच गए अर्तुल साहब। अर्तुल गाजी कुछ सोचने के बाद कहते हैं ये एक जाल है आलियार साहब। फिर अर्तुल गाजी बाहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर अर्तुल गाजी के सिपाही एक जगह खड़े थे। इतने ही में सुल्तान अलाउद्दीन भी अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक तरफ छुपकर खड़े हो जाते हैं। अर्तुल गाजी बाहर आकर फ़ौरन अपने सिपाहियों से कहते हैं तैयार हो जाओ, ये एक जाल है। ये सुनकर सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और चौकन्ने हो जाते हैं। इतने ही में वेस्यूलियस के आदमी उन पर तीरों से हमला कर देते हैं। इसी दौरान एक तीर आलियार साहब को लग जाता है और वो गिर जाते हैं। सुल्तान और उनके आदमी भी खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। सुल्तान का आदमी पूछता है क्या हुक्म है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं अभी इंतज़ार करो। अर्तुल गाजी आलियार साहब के लिए सख्त परेशान हो जाते हैं और उन्हें सहारा देने की कोशिश करते हैं। इतने ही में वेस्यूलियस और उसके आदमी तलवारें लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अर्तुल गाजी और उनके साथी भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वेस्यूलियस के आदमी तादाद में बहुत ज़्यादा थे। वेस्यूलियस कहता है सब खत्म हो चुका है, तुम्हारी शोहरत का यहाँ खात्मा होने वाला है अर्तुल। अर्तुल गाजी कहते हैं तुम शोहरत के बारे में बात कर सकते हो, हमारे लिए शहादत ही काफ़ी है। फिर अर्तुल गाजी नारा लगाकर हमला कर देते हैं। इतने ही में सुल्तान अलाउद्दीन भी हरकत में आ जाते हैं और अपने तीरंदाजों को हमला करने का इशारा करते हैं। वेस्यूलियस के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। सब हैरान थे कि ये तीर कहाँ से आ रहे हैं। फिर सुल्तान और उनके आदमी अपनी तलवारें निकालकर वहाँ आ जाते हैं और वेस्यूलियस के आदमियों पर हमला कर देते हैं। अर्तुल गाजी भी अपने सिपाहियों से कहते हैं हमला करो। इतने ही में अर्तुल गाजी की नज़र सुल्तान पर पड़ती है और अर्तुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन को पहचान लेते हैं और आहिस्ता से कहते हैं सुल्तान। और फिर सुल्तान भी अपने तमाम आदमियों के साथ वेस्यूलियस के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद आलियार साहब भी उठ खड़े होते हैं और तीर तोड़कर अपनी तलवार निकाल लेते हैं और फिर वेस्यूलियस के आदमियों को मारने लगते हैं। इसी दौरान वेस्यूलियस अपने कमांडर से पूछता है ये नए आदमी कौन है। कमांडर कहता है मैं नहीं जानता, ये हमसे ज़्यादा है, हम हार जाएंगे, चले यहाँ से चलते हैं। वेस्यूलियस कहता है हम नहीं हारेंगे, लड़ते रहो। दूसरी यानी हलीमा सुल्तान को होश आ चुका था और वह दोबारा बच्चा पैदा करने की कोशिश करने लगती है। दाई कहती है हलीमा सुल्तान बस और थोड़ी कोशिश करो, और फिर बच्चा पैदा हो जाता है। सब औरतें खुश हो जाती हैं। दाई कहती है ये लड़का है। फिर हेमा खातून और हलीमा सुल्तान भी बच्चे को उठाकर देखती है। दूसरी यानी लड़ाई जारी थी। अर्तुल गाजी और वेस्यूलियस का आमना सामना हो जाता है। वेस्यूलियस कहता है हार मान लो अर्तुल, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अर्तुल गाजी कहते हैं हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते वेस्यूलियस, हमारी आखिरी सांस तक भी।
इसी दौरान वेसुलियस आलियार साहब को पीछे से वार करके जख्मी कर देता है। और फिर एक दूसरा सिपाही भी उन पर पीछे से तलवार का वार कर देता है, लेकिन आलियार साहब वेसुलियस को पकड़ लेते हैं। वेसुलियस कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिर वेसुलियस आलियार साहब को मुक्का मार कर गिरा देता है और उनको मारने के लिए अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है, लेकिन इतनी ही में अर्तुल गाजी आ जाते हैं और आलियार साहब को बचा लेते हैं। आलियार साहब ज़मीन पर गिर जाते हैं। अर्तुल गाजी उन्हें बुलाने लगते हैं। इसी दौरान वेसुलियस का कमांडर कहता है हमें जाना होगा जनाब, हमारे मकसद की खातिर हमें ज़िंदा रहना होगा। फिर वेसुलियस उसके साथ वहाँ से भागने लगता है। अर्तुल गाजी दरवेश इसाक को आवाज़ देते हैं। इसाक आलियार साहब के पास आ जाता है और फिर अर्तुल गाजी अपने कुछ साथियों के साथ वेसुलियस के पीछे भागने लगते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।